अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ की वजह से हम भी बहुत आज का व्लॉग मैं जो बनाने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ एक्चुअली साइबर सेल। और साइबर सेल में मैं क्यों जा रही हूँ, उसका क्या रीज़न है, ये मैं आपको वहीं चल के बताऊँगी। तो साइबर सेल में और सारा मैटर फिर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो मैंने ये बात तो बहुत अजीब सी है, बट उसको लेके मुझे काफ़ी जो है ना हरासमेंट किया जा रहा है। बहुत धमकियां जैसे मिल रही है। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं पहले साइबर सेल जाऊंगी, वो लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद ही फिर मैं डिस्कस करूंगी इस चीज़ का। ऐसे करना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम साइबर में जा रहे हैं, तो साइबर कैफ़े बोल रही हूँ, साइबर क्राइम में हम आए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी कंप्लेंट जो है यहाँ सुना दी है। उन्होंने यही कहा कि कोई भी मैटर ऐसा नहीं बनता है, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो इसकी डिटेलिंग है वो बिल्कुल घर जाकर मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगी कि मैं क्यों साइबर आई थी और मुझे साइबर आने की ज़रूरत क्या पड़ी है। तो फिलहाल ये बंदे भी हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को हाई कर दीजिए। तो मिस्टर शारिफ भैया हमारी हेल्प करने के लिए आए थे, तो बहुत बहुत थैंक्स आपका जो आप हमारे साथ आए। और मेरे साथ में है फ़रा। तो फ़रा मेरे साथ थी, तो मैंने एक हेल्प के लिए मैंने शारिफ को भी बुला लिया, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज इसको है। तो मैंने बोला चलो साइबर आप दिखा दो हमें कि कहाँ पर है, क्या है। और हमने बस अभी बात की साइबर कैफ़े से। मैं आता है मुँह में बार बार साइबर क्राइम से मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ और घर पहुँच के आपको जो है डिटेल में सारी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर पहुंच गई हूँ मैं। और जैसे कि मैंने आपको पार्लर पहुंच गई हूँ मैं। अभी बस पहुंची हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा था और चेकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे जाने में भी काफ़ी लेट हुआ और आने में तो जल्दी आ गई मैं। आपको ये मैं बता, एक मसला है जैसे कि डाइम न्यूज़ इंडिया, बहुत से लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में जो ये है डाइम का जो है, हाँ, इस पेज को खरीदा था किसी और ने। तो वो भी एडमिन थे, लेकिन मैं भी एडमिन थी। और पूरा जो देख रेख थी उसकी, उसको हैंडल करना, न्यूज़ेस चढ़ाना, साथ में रिपोर्टर्स को हायर करना, ये सारा जो नहीं किया था अपने बलबूते पे। और अब उसके बाद क्या हो गया कि जो अब इस पेज के एडमिन है, टाइम के जो एडमिन है, पहले इसका नाम डेली हिंदुस्तान लाइव था, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको पेज से कन्वर्ट करके हमने न्यूज़ चैनल किया था। अब इस बात को 2 महीने मैक्सिमम हो गए हैं। उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से ही वहाँ से निकाल दिया। पता नहीं क्या इशू था, उनको क्या डाउट था, और उनको ये था कि पता नहीं मैं वहाँ से अर्निंग कर लूँगी। क्योंकि जब पेज हम न्यूज़ चैनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाली, तो वहाँ से बहुत सारी जो क्वायरीज़ है वो आई थी कि कैसे करना है, कौन कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है। तो उस वक्त मैं हैंडल कर रही थी, तो हर जगह जो है वो मेरा नाम गया। और ये मैंने उनकी मर्जी से भी मतलब ये गया कि मैं उनको पूछा भी था कि ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो जो भी करना है आप करें। अब हमें जब पेज को न्यूज़ चैनल में कन्वर्ट करना था, तो हमने जो जितनी भी उनकी इंक्वायरीज आई थी उसमें जो भी फील करना था सारा कुछ हमने अपने हिसाब से भर दिया, मतलब जो उसमें था। तो उसमें एक क्लॉज ये भी था कि जो आप कर रहे हो, तो ये पेज आप मतलब बिजनेस पर्पस से कर रहे हो या सोशल पर्पस से कर रहे हो। तो ऑब्वियसली हमने जब न्यूज़ चैनल किया है तो कोई समाज सेवा तो करना नहीं था। हमने पेज अर्निंग के लिए ही करना था वो, तो इसीलिए वहाँ पर जो है मैंने बिजनेस अकाउंट के हिसाब से मैंने वहाँ पर जो है रिक्वेस्ट डाली थी कि हमें इसका जो है इन फ्यूचर जो है हम बिजनेस इसका करेंगे। बिजनेस के लिए हमने ये अकाउंट जो है पेज को न्यूज़ चैनल में कन्वर्ट किया है।
अब वो सारी डिटेल्स उनकी और फेसबुक वालों की कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो एक दिन में सारी हो जाती है। वो थोड़ा थोड़ा मेल भेजते रहते हैं कि आप इसको वेरीफाई करो और इसको फिल करो, ये कंप्लीट डेटा आप क्लियर मतलब उसको ठीक से आप फिल करो। बहुत बार मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने रिपीट की। अब इतना ध्यान नहीं आ रहा है कि सेटिंग में, अब तो समझो उस पेज पे से मुझे वो बंदे ने निकाल दिया है टोटली, मतलब मेरी मर्जी के खिलाफ, मुझसे पूछे बगैर ही खुद ही पंगे किए, मुझसे खुद ही लड़ाई की और मुझे वहां से जो है पेज से हटा दिया गया। अब बात खत्म हो गई, मैं पेज से मैं रिमूव हो गई, मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया गया। अब कोई भी अथॉरिटी जो है मेरे हाथ में नहीं है। तो अब एक चीज वहां बार बार मेरे नाम के साथ आ रहा है, बिजनेस ओनिंग बिजनेस अकाउंट, ओनिंग बिजनेस अकाउंट जो है ये एक वहां पर लिख के आ रहा है, फरहत बट ओनिंग लिख कर आ रही है। अब उस बंदे को ये शक है कि पता नहीं ओनिंग बिजनेस अकाउंट है तो पैसे मैं कमा रही हूं या जो भी आगे चल के जो फायदा होगा वो मुझे होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो भी उस पेज को हैंडल करता है, जो उसका एडमिन होता है, वो अब सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो बिल्कुल पेज से मैं बाहर हट गई हूं, तो मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है, अब सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन इतनी सी बात जो है ना वो बुजुर्ग इंसान को समझ में नहीं आ रही, वो अंकल को समझ में नहीं आ रही है। और कई बार मैंने बोला, वो मुझे बार बार जो है फोन करके पता नहीं कहां से मुझे फोन करते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं, पुलिस वालों से फोन करवाते हैं कि भाई इसको फोन करो, बोलो कि अभी के अभी बिजनेस अकाउंट हटाए। तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती उस पेज के साथ। अब तो ओनर वो है, हैंडलिंग उनके हाथ में है, तो जो करना है वो करे ना। उनको कुछ करना आता नहीं है तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं क्या बात है। तो वो चीज को लेके वो कल से मुझे दोबारा से उन्होंने हरासमेंट शुरू कर दी है। पहले भी वो डेली हम लोगों से सेटिंग करवाते थे फोन के ऊपर, हाँ ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। हमने उनको एक एक चीज जो है पेज के रिलेटेड हर एक चीज उनको बताई और अपने आप को वहां से रिमूव करवाने में हमने पूरी हेल्प की। और कोई भी चीज ऐसी अपनी वहां नहीं छोड़ी कि कल को कुछ, क्योंकि जब एडमिन जो बन जाएगा ना फेसबुक का, यही तो एक चीज है ना कि कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो दूसरा तीसरा बंदा कोई भी उसमें उस पेज में नहीं घुस सकता है। उसकी बहुत प्राइवेसी होती है, बहुत सेटिंग्स होती है उसकी, तो उसमें कोई बंदा नहीं घुस सकता है। तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एडमिन वो है और सब कुछ उनके हाथ में है। फिर भी ये बंदा मुझे कल फोन करता है दोपहर में, पुलिस के बिटंडी पुलिस से मुझे कॉल आती है और वहां पर जब मैं चौकी में जाती हूँ, चौकी अफसर से मैं बात करती हूँ, तो वहां चौकी अफसर बोलता है कि आपके नाम से कोई ऐसी बात, यहाँ पर कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है और ना ही हमने आपको बुलाया है। तो फिर उसी बात को क्लियरफाई करने के लिए मैं आज साइबर क्राइम में मैं गई थी और जाकर भी मैंने उनको सेम स्टोरी ऐसे बताई है कि सर मैं इस पेज से रिमूव हो चुकी हूँ, मैंने ये पेज छोड़ा है, 2 महीना हो गया है इस पेज को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो मेरा वहां पर एक नाम आ रहा है, जो बिजनेस अकाउंट रिलेटेड आ रहा है कि फरहत ओनिंग बिजनेस अकाउंट, फरहत बट ओनिंग बिजनेस अकाउंट, तो ये क्या चक्कर है। मैंने उनसे भी ये पूछा और उन्होंने भी ये सब सुन के कि आपके हाथ में जब अभी हैंडलिंग कुछ भी नहीं है, फेसबुक का आप हैंडल नहीं कर सकती, उस पेज को नहीं हैंडल कर रहे हो, तो आपका वहां पर कोई रोल नहीं है। अगर है तो जिसका अकाउंट है, इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी चीज होती है या उनका अर्निंग वहां से स्टार्ट होती है, जो भी होती है, तो वहां पर जो जीमेल है और वहां पर जो नंबर है उसी बंदे को जो है वो हैंडल करेंगे, उसी बंदे से बात करेंगे, उसी का अकाउंट अटैच होगा और सब कुछ जो है उनका चलेगा। आपका इसमें कुछ भी रोल नहीं है। अगर ये वैसे रहता है तब भी वही जो है वहां से रिमूव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में भी नहीं है, जब तक पर्सनल जो पेज हैंडल कर रहा है उसकी हम उसकी अथॉरिटी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है वो पेज एडमिन है वो ही संभालेंगे, वो ही उसको देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मामूली सी बात है और कुछ भी नहीं है कि पेजबुक इतना कौन सा बड़ा चैनल है या इतना कौन सा अर्निंग चैनल है जो मुझे आ जाएगा। और मैं तो उसमें कहीं भी अब बिल्कुल भी टोटली वहां पर मेरा नामो निशान नहीं है। सिर्फ वो एक आ रहा है, वो मैं नहीं जानती कि वो किस तरीके से हटेगा, क्या होगा उसका, तो वो मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं अपना फेसबुक आईडी जो है फरहतबर11@gmail.com, ये वाला मैं अपना अकाउंट भी बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए ये वाला अकाउंट में जो है ये बंद कर रही हूँ। तो अब और क्या मतलब, अब
और क्या कर सकती हूँ, अपनी जान तो नहीं ना दे सकती हूँ। पूरी फेयर तरीके से मैंने काम किया, उस पेज से हट गई हूँ। उसके बाद भी वो बंदा, वो अंकल, वो बुजुर्ग इंसान मुझे बार बार जो है फोन करके इधर उधर से मैंने ब्लॉक में डाल दिया है, ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद भी जो है मुझे बार बार हरास किया जा रहा है कि भाई ये बिजनेस अकाउंट स्टेशन में, आज मैंने पुलिस स्टेशन में बात की, कल कहीं और भी बात करूंगा आपके लिए। तो मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। ना मैंने किसी की चोरी की है, ना मैंने किसी के पैसे खाए, ना मैंने किसी को ब्लैकमेल किया हुआ है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है। हम बिल्कुल सेफ है और अभी तक जो है सेफ है और इंशाल्लाह रहेंगे। और हम इन चीजों से ना, ये धमकी वमकी देने से ना डरते नहीं हम। क्यों? क्योंकि डर उसको लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक मामूली से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, किराए की शॉप है, डेली मजदूरी करना, घर जो है वो मतलब अपना घर के लिए अर्न करती हूँ। तो मुझे कोई इतना ज्यादा नहीं, बाकी मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि जब बंदा आगे बढ़ चढ़ के जब बोलता है कि नहीं जी आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। वो उस टाइम पे कहाँ था जब ये पेज का नाम जो रात भर बैठ के मैं टाइम न्यूज इंडिया का नाम मैं वो कर रही थी, सारे मैं नाम देख रही थी, सारे नाम के मतलब इतना मैंने लोगोस बनाए, इतने बार मतलब बैठ के हमने पूरी रातें, 2-3 रातों तक हमने लोगोस बनाने में टाइम वेस्ट किया, हमने नाम सोचने में टाइम वेस्ट किया। उसके बाद यहाँ वहाँ से रिपोर्टर्स को हायर किया, रिपोर्टर्स को माइक है और उनको कार्ड है, मैं इशू करती रही, मैं उनको पहुंचाती रही। तब वो बंदा कहा एकदम से आ गया जब इसके पास 4-5 इसके पास रिपोर्टर्स भी हो गए और सब कुछ हो गए, तो ये बंदा पेज के ऊपर आ गया कि नहीं जी ये पेज मेरा है। तो बेशक मुझे बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, मुझे कोई इतना शौक नहीं है इतना बड़ा बनने का। बड़ा बनाने वाले और नीचे गिराने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह चाहे ना तो मैं अपना न्यूज चैनल बहुत जल्दी खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा वो कोई इरादा नहीं है। मैं चुपचाप से अपने बच्चों को देख रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मुझे कोई इतना बड़ा नाम और फेम की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस मैं अपने इस चैनल से खुश हूँ, जो मैं चैनल चला रही हूँ अपना, मैं उसी में खुश हूँ। और जो हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, मैं उस मेहनत में बहुत खुश हूँ। तो मुझे और कोई ऐसे मुझे कोई लालच नहीं है। अगर लालच मेरे अंदर होता ना तो आज जो मैं यहाँ पर गरीबी के दिन देख रही हूँ ना, ये नहीं देखती। मैं लालच करके बहुत कुछ मैं जो है ना कमा सकती थी, लेकिन गलत काम करके नहीं कमाएंगे जरूर, अपने हाथ पर सलामत है, मेहनत करके कमाएंगे, किसी का मतलब छीन के नहीं कमाएंगे। जैसे उस सर की आदत है कि इसकी कंप्लेंट उसकी कंप्लेंट करके पैसे कमाने वाली का आदत इनकी है, तो वो भी बहुत जल्दी इनको उसका ना जो सिला है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं सारी दुनिया देखेगी कि जो ये बंदा जिसके पीछे लग जाता है ना खामखा पैसों के लिए, तो वो यही सोच रहा है कि मुझे भी डराए धमकाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई डराए धमकाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो बस यही सारा मामला था जिसकी वजह से मुझको साइबर क्राइम जाना पड़ा। और वहाँ पर मैं बहुत सेटिस्फाइड, क्योंकि ये मुझे पहले से पता था, मेरे बच्चे भी मुझे यही बता रहे थे कि ये कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। तो फिर भी वो जो है बंदा मुझे प्रेशराइज कर रहा था। तब मैं फिर हलचल में आई हूँ और मैं साइबर क्राइम में जाकर भी मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर वो कुछ ज़्यादा करते हैं तो उनको सीधा लेकर आप साइबर क्राइम में आओ और हम उनको जो है सारी बात समझा देंगे। अदरवाइज मैं उनके नाम पे कंप्लेंट कर सकती हूँ कि ये मुझे जो है मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनके नाम की कंप्लेंट कर सकती हूँ। बट इन चीज़ों में मुझे पड़ना नहीं है। बुजुर्ग इंसान है, इसके लिए मैं सोचती हूँ कि यार थोड़ी सी कहते हैं ना कि थोड़ी सी दे उनको, थोड़ी सी अकल दे अल्लाह के, सही और गलत को पहचानने में थोड़ा सा लगे। लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी ये लोगों के ना धोखे में आने वाले हैं और लोग जो है ना इनको बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ के खाएंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी। ये मेरी वर्डिंग्स है। मुझे हर्ट हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। अदरवाइज मुझे किसी के मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन कितना अर्न कर रहा है, कौन कितना अर्न नहीं कर रहा है, वो मुझे उससे कोई भी वो नहीं है। मैंने अभी तक किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अगर मैं किसी चीज़ को बैठ जाऊँ ना तो वो काम मैं पूरा करके रहती हूँ, लेकिन मैंने किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। उनका मैं ऐसा बेटी बन के मैं साथ देती रही, इस चैनल के ऊपर मेहनत करती रही। हर जगह जाके मैंने खुद रिपोर्टिंग भी की और बहुत जगह पर ऐसे हैं कि मैंने उनके ऐसे काम किए भी है। उसका मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला,
कि हाँ मुझे मंथली पेमेंट मिल रही थी या कुछ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाह रही थी कि चलो अपना अगर चैनल खड़ा हो जाता है तो बहुत इन फ्यूचर मैं इस चीज को लेके खुश थी, क्योंकि मैं पहले भी किसी के अंडर में काम कर रही थी। बहुत सारे न्यूज चैनल है जिनके अंडर में मैं काम कर रही थी, बट मैंने जब छोड़ा और डाइम से इतना जुड़ गई थी कि हर चीज जो है, मैं डाइम के पीछे बहुत मेहनत कर रहे थे, हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे, मैं भी मेरी बेटी भी, जितना हो सकता था हमने अच्छी एडिटिंग करने की कोशिश की, हमने लोगों को इनवाइट करने की कोशिश की, हम लोगों ने जॉब्स के लिए क्या कहते हैं आर्टिकल्स डाले, हमने एड्स डाली, और रिपोर्टर्स हमें मिले भी, अच्छे रिपोर्टर्स मिले जो हमारे साथ उन्होंने अच्छा ताउन किया, लेकिन उन रिपोर्टर्स की भी इस बंदे ने कदर नहीं की। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, जो बोलना था मैंने बोल दिया कि ये क्या चीज मतलब है कि फेसबुक का ये इतनी मामूली सी चीज को लेके मतलब इतना बड़ा कौन सा इतना इशू क्रिएट करने वाली बात है। तो बस यही चीज थी जो मैं साइबर क्राइम में गई थी, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि को भी समझ में आए कि ऐसा भी होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मैं जिन जिन के साथ भला करती हूँ ना, वो मेरा नंबर 1 के ऊपर होते हैं, मेरी बुराई करने में नंबर 1 होते हैं वो, लेकिन वो नहीं सोचते जो मैं भलाई उनके साथ कर चुकी होती ना, उस चीज का उनको ध्यान नहीं होता, उस चीज का वो ध्यान नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह को सब कुछ पता होता है, और वो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह कभी मुझे लेट डाउन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है और मैं बहुत सच्चाई से हर चीज करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।